आप देख रहे हैं रायगढ़ रिपोर्टर। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू हुई है। वहीं कहे तो रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत पुसौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश पटेल के द्वारा समय समय पर शासन की योजनाओं क्रियान्वयन के अनुरूप कार्य हमेशा किए जाते रहे हैं। वहीं जनपद पंचायत पुसौर के शिक्षित बेरोजगारों द्वारा जो फॉर्म ऑनलाइन भरा गया है उनका सत्यापन के लिए जनपद पंचायत पुसौर क्षेत्र अंतर्गत 88 ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदनों का मैदानी स्तर में जाकर आवेदन की सत्यापन के लिए टीम बनाई गई है, जहां सत्यापन कार्य के लिए 8 सेक्टर बनाई गई है। आवेदक को पात्रता श्रेणी के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, जहां सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र निवास होना चाहिए। आवेदक जो आवेदन किए जाने वाले वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 8 से 35 वर्ष होना चाहिए। हाँ सर, बताएंगे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता अभियान चलाया जा रहा है 1 अप्रैल से, इस बारे में क्लस्टर वाइज जो सुविधा दी गई है इसके लिए। मैं ब्रिजबंधु पटेल, विकास विस्तार अधिकारी और बेरोजगारी भत्ता योजना सहायक नोडल, जनपद पंचायत पुसौर। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ हुआ है। उस दिन से आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन लगातार किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद पंचायत पुसौर अंतर्गत 8 क्लस्टर सत्यापन हेतु बनाए गए हैं, जिसमें से पुटकापुरी हायर सेकेंडरी स्कूल, कोड़ातराई हायर सेकेंडरी स्कूल, तेतला हायर सेकेंडरी स्कूल और बड़े भंडार, छिछोरू मरिया, कोणपाली, झलमला और रेंगालपाली हायर सेकेंडरी स्कूल में सत्यापन दल द्वारा बैठकर सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन दल में प्राचार्य, व्याख्याता, करारोपण अधिकारी और महिला बाल विकास के विभाग के सुपरवाइजर शामिल किए गए हैं। इनके द्वारा लगातार बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। तो सर, इसमें युवा जो बेरोजगार क्या रुझान आ रहा है जो फॉर्म भर रहे हैं क्लस्टर वाइज में? जो भी आवेदक आवेदन कर रहे हैं वो जिनका सही है वो उपस्थित हो रहे हैं और लगातार सत्यापन का कार्य जारी है। अभी तक 106 आवेदन ऑनलाइन पंजीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 44 का भौतिक सत्यापन के लिए बुलावा भेजा जा चुका है ऑनलाइन, और वे लगातार उपस्थित हो रहे हैं। जनपद पंचायत पुसौर अंतर्गत हमने सोमवार और गुरुवार को सत्यापन का दिन निर्धारित किया है और उसी दिन सत्यापन हो रहा है। क्या सर, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनको जो रोजगार ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा क्या रायगढ़? बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत जो सत्यापन का कार्य दिया गया है, इसमें रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार कार्यालय का काम यह है कि संबंधित आवेदक के पास में 12वीं पास किए हुए 2 साल पूर्व का पंजीयन उनके हाथ में होना चाहिए और वो जीवित होना चाहिए। चलाया जा रहा है और अब जनपद बाई हिसाब से क्लस्टर के हिसाब से उनका फॉर्म लिया जा रहा है, सत्यापित किया जा रहा है। इस बारे में सर, 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हुई है। 1 अप्रैल की शुरुआत के पहले ही हमने कुछ मूलभूत तैयारी जिला पंचायत और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कर ली थी। जैसे बेरोजगारी भत्ता के लिए जो पात्र आवेदक हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड पर आवेदन किया था, उनके आवेदनों के सत्यापन के लिए केंद्र बनाने थे। शासन और जिला प्रशासन के निर्देश पे हमने 11 पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया है और इस तरह से कुल 88 पंचायत वाले जो जनपद पंचायत है, इसको 11 पंचायतों के हिसाब से 8 क्लस्टर में बांटा है। ये 8 क्लस्टर जैसे कोड़पाली क्लस्टर हैं, छिछोरू मरिया हैं, तेतला क्लस्टर हैं, बड़े भंडार हैं, पुटकापुरी, कोड़ातराई, झलमला और रेंगालपाली, ये 8 क्लस्टर में हमने बांटा है। क्लस्टर का जो मुख्यालय है वो हमने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूलों को रखा है, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल में बिल्डिंग और पर्याप्त अधोसंरचना जो हमारे लिए आवश्यक है सत्यापन के लिए, वो वहाँ उपलब्ध थी। और जो हाई स्कूल हैं वहाँ के जो प्राचार्य हैं या जो प्रभारी प्राचार्य हैं, उनको हमने सत्यापन दल का नोडल बनाया है। एक नोडल के साथ में 3 सहायक उनके नियुक्त किए गए हैं। उनके साथ में महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर हैं एक दल प्रभारी के रूप में। इसके अलावा एक हमारे विभाग से करारोपण अधिकारी हैं
और एक व्याख्याता यानी सीनियर शिक्षक हैं, सीनियर टीचर हैं। तो इस तरह से शासन का निर्देश था कि कम से कम एक सत्यापन दल में 3 होने चाहिए। हमने सत्यापन दल में 4 लोगों को आदेशित किया है। इसके साथ ही हमने एक रिजर्व दल का भी आदेश किया है, ताकि अगर कहीं किसी दल में किसी कारण से किसी की अनुपस्थिति होती है तो रिजर्व दल से उनकी भरपाई की जा सके। जहाँ तक बात आवेदन की है, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन मोड पे आवेदन के लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार अपने जनपद में करवाया है। बिहान की जो हमारी बीसी सखी FLCRP जो दीदियाँ हैं, जो कैडर की महिलाएं हैं, उनके माध्यम से भी हम पर्याप्त प्रचार प्रसार और फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा CSC सेंटर के जो ऑपरेटर हैं उनको भी हमने एक प्रशिक्षण दिया है, ताकि बेरोजगारी भत्ता के लिए जो फॉर्म भरने हैं उसमें क्या सहूलियतें रखी जाएँ, इसका भी वो ध्यान रखें। ये प्रचार प्रसार में कोई कमी हमारे जनपद विकास खंड में नहीं थी। ये इसी का ही परिणाम था कि कल दिनांक तक यहाँ 103 बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके थे। हमने सत्यापन के लिए भी लोगों की सुविधा के लिए, आवेदकों की सुविधा के लिए हफ्ते में 2 दिन सत्यापन की तिथि तय कर दिए हैं। आवेदन ज़्यादा आएंगे तो उसकी संख्या भी बढ़ाएंगे सत्यापन के लिए, लेकिन चूँकि शासन का निर्देश है कि सत्यापन तिथि के 3 दिवस पूर्व आवेदक को सूचना देनी है, आवश्यक है, तो इसलिए हमने प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और गुरुवार 2 दिन तय किए हैं सत्यापन के लिए। जैसा सत्यापन दल उसके समय जो निर्धारित है 11 से 5 बजे का, उस समय पे ये सोम और गुरुवार 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन हमारे सत्यापन दल निर्धारित केंद्र में सत्यापन के लिए उपस्थित होते हैं। सर, जो बेरोजगार आवेदक हैं उनको रोजगार का ले जाना नहीं पड़ रहा है, इस तरह से सुविधा मिल जा रहा है अपने दिए क्षेत्र में, इससे क्या रुझान आ रहा है? नहीं, इसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार कार्यालय का 2 साल का जीवित पंजीयन आवश्यक है। माने आज से 2 साल पूर्व आवेदन वर्ष माने 1 अप्रैल 2023 के 2 साल पूर्व, यानी 1 अप्रैल 2021 के पहले जो आवेदक 12वीं पास थे और 12वीं पास के साथ उन्होंने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया है और वो पंजीयन आज वर्तमान तक जीवित है, तो ऐसे आवेदक सीधे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उनको हम अपने सत्यापन केंद्रों में सत्यापन के लिए भी बुलाते हैं। चूँकि इस कार्य के लिए हमने युवा मितान क्लब का भी सहयोग लिया है। युवा मितान क्लब के हमारे 46 पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके साथ में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। उनके माध्यम से भी एक सूचना प्रसारित हम करते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आवेदक पात्रता की श्रेणी रखते हैं वो कोई भी आवेदक छूटे ना और सभी पात्र आवेदकों का आवेदन हमको प्राप्त हो जाए। चूँकि बेरोजगारी भत्ता योजना 1 अप्रैल से शुरू हुई है, लेकिन इसकी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, तो इसीलिए आवेदक को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो आराम से अपना आवेदन का फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या स्वयं अपने से वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो हड़बड़ी में गलत आवेदन ना भरें, हड़बड़ी में अपने गलत कागजातों की स्कैनिंग करके अपलोडिंग ना करें, इस स्थिति से बचें। इसके लिए भी हम CSC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और बिहान के जो कैडर हैं उनको जागरूक कर रहे हैं।